ये हमने कि 23 जनवरी को हरियाणा के हर ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री का पुतले फूक कर हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। नहीं, राज्य सरकार वाले बोल रहे हैं हमने 1100 करोड़ रुपए दे दिया, आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, ये हमारा हक है, ये हमारा हक हमारे को मिला है, वो भी लेट मिला है। और गांव के अंदर तब तक ना किसी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता को गांव में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी आता है गांव का भाईचारा खराब करता है वो खुद जिम्मेवार होंगे। अंतिम हमारे लिए अंतिम चीज कुछ भी नहीं है। हम हमारी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें हमारे हक नहीं मिल जाते। जी, कल रोहतक के सर्किट हाउस में सरपंचों का हर एक जिले से सरपंचों को बुलाया गया था, जो जिला प्रधान थे। उसमें सरपंच एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया था और आगे की आगामी कार्यवाही के बारे में जो सरकार की मनमानी और जो सरकार जिस तरीके से सरपंचों को धमकाने का और राइट टू रिकॉल का शब्द प्रयोग कर सरपंचों को हताश और उनकी मर्यादा को धराशायी करने का काम कर रही हैं, उसके बारे में आगे की रूपरेखा तैयार की गई। तो उस जो कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी में 25 सदस्यीय वो कमेटी का गठन किया गया, जिनके प्रधान श्री रणवीर सिंह जी गिल समेन उनको बनाया गया। उप प्रधान श्रीमती संतोष बेनीवाल जो कि दरबा कला से सरपंच है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। और उसके बाद जो महासचिव इस कार्यकारिणी के हैं वो ईशम सिंह जी करनाल से। और उसके बाद जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वो विकास खत्री जी रोहतक से। उसके बाद जो कोषाध्यक्ष है वो चुन्नी लाल जी, वो भी कलानौर से संबंधित है। उसके बाद प्रवक्ता मैं खुद चंद्रमोहन पोटलिया और सह प्रवक्ता आरिफ हाथोड़ी जी मेवात से। और 5 जोनल उपाध्यक्ष भी बनाए गए, वो निम्न प्रकार से है। और आगे की कार्यवाही के बारे में कल 3 चीजों का फैसला लिया गया कि ई टेंडरिंग प्रणाली को फौरी तौर पर रद्द किया जाए और जो 1994 संशोधन के जो 11वां पैराग्राफ है उसकी जो 29 अधिकार और जो छोटी सरकारों का बजट है वो सीधे तौर पर पंचायतों को दिया जाए और सरपंचों का उनका एकाधिकार दिया जाए, वो काम सरपंचों के द्वारा करवाए जाएंगे। और इसके अगर ये चीजें लागू नहीं की जाती तो तब तक कोई भी सरपंच किसी प्रकार का प्रस्ताव पास नहीं करेगा। और आगामी जो हमारी रणनीतियां और जो सरकार के खिलाफ का विरोध है वो निम्न प्रकार से वो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर एक ब्लॉक लेवल पर किया जाएगा। 23 जनवरी को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी का पुतला फूंकने का पूरे हरियाणा प्रदेश के हर एक ब्लॉक पे किया जाएगा। दूसरा, जो 2 साल के अंदर जब सरपंचों के बगैर जो पंचायतें चली थी उनमें जो काम किए गए हैं उनकी सूचियां निकलवाई जाएगी और प्रत्येक सरपंच द्वारा उनकी जांच करवाने का काम किया जाएगा कि उन कामों में कितनी धंधाली हुई है और कैसे वो काम किस तरीके से किए गए हैं। तीसरा, कोई भी सरपंच 23 जनवरी को, ये सभी से अपील रहेगी, सभी सरपंच इस चीज पे गौर कीजिएगा, कोई भी सरपंच 23 जनवरी को जो पंचायत मंत्री के द्वारा मधुर मिलन कार्यक्रम अपने पैतृक गांव विडाई खेड़ा में अपने घर पे किया जा रहा है उसके अंदर शामिल ना होकर अपना विरोध दर्ज करवाने का काम करेंगे। और चौथा, सभी सरपंच, पंच व आम नागरिकों से हमारा अनुरोध रहेगा, क्योंकि ये हरियाणा की चीजें हैं, हरियाणा सरकार जो केंद्रीय सरकार है उसको सीधा तौर पे कहते हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है। तो हर एक सरपंच, पंच व आम नागरिक ट्विटर हैंडल के जरिए अपना विरोध प्रधानमंत्री, पीएमओ के हैंडलर पर और गृह मंत्री के हैंडलर पर बायकॉट ई टेंडरिंग पंचायती राज हरियाणा का 21 जनवरी से 22 जनवरी 21 जनवरी 12 बजे से लेकर 22 जनवरी 12 बजे तक ज्यादा से ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट के जरिए यह विरोध करने का काम करेंगे। 5वां, कल से हर एक ब्लॉक पर सभी सरपंच काली पट्टी बांधकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, जो कि सरकारों के आनन करने के लिए जो इनकी जो नीतियां बनाई गई है वो सभी सरपंच काली पट्टी बांधकर इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। छठी चीज,
24 जनवरी को प्रत्येक जिले में, जिला हेडक्वार्टर पर, जिला मुख्यालय पर हर एक सरपंच, पंच व अपील हमारी रहेगी, सभी किसान सभा, कर्मचारी संघ, जो भी संघ बने हुए हैं उनको साथ लेकर 24 जनवरी को सोमवार के दिन 12 बजे डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे। मंगलवार है, 24 जनवरी का दिन रहेगा, डे शायद मिस हो गया मेरे से, मंगलवार है तो उस दिन 24 जनवरी के दिन, 24 जनवरी ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी के दिन 12 बजे, सही 12 बजे पुरजोर तरीके से डीसी को ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। उसका जो लिटरेचर है वो हम सभी सरपंचों को एक लिटरेचर के रूप में सभी डीसी कार्यालय पर डीसी को ही वो ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी जो ग्रांटें आई हैं सरपंचों को दी जा रही हैं, क्या लगता है उससे आंदोलन में कहीं बिखराव आएगा या उसको किस तरह से आप लोग ले रहे हैं? कल आपकी बैठक में बात हुई होगी। वो कोई स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं है, ये केंद्र सरकार की पीआरआई स्कीम के तहत जो हमारा पैसा 2 साल से रुका हुआ था, इन्होंने तो ये सीधी किस्तें जारी कर दी। हम इसका विद इंटरेस्ट, ये हमें पैसा हमारा चाहिए, क्योंकि ये 1.5 साल 2 साल से हमारे को एक पैसा भी नहीं दिया गया था। ये पीआरआई की स्कीम जो पॉपुलेशन के आधार पे हमें दी जाती है, वो स्कीम का पैसा है, ये कोई राज्य सरकार का पैसा नहीं है। राज्य सरकार वाले बोल रहे हैं हमने 1100 करोड़ रुपए दे दिया, आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, ये हमारा हक है, ये हमारा हक हमारे को मिला है, और वो भी लेट मिला है। इसलिए हम मतलब ये चीजें कोई 1100 करोड़ रुपए, 6700 ग्राम पंचायतें हैं, 6700 ग्राम पंचायतों पे आप डिवाइड करके देखिएगा कितने रुपए हैं। ये एक तरफ सीधा 1100 करोड़ रुपए बोलने का काम कर रहे हैं, आया किसके हिस्से में कितना, और कितने 2 साल के बाद, 2 साल के इंतजार के बाद अगर हमारे पास ये, हमारी पंचायतों के पास अगर ये पैसा पहले आ जाता तो शायद ये अधिकारियों के द्वारा भी कुछ विकास कार्य करवाया जा सकता था। आपने एक बात और कही है कि जब सरपंच नहीं थे इस दौरान जो काम किए हैं उनके लिए आप कुछ करेंगे, तो इसके लिए कोई जांच कमेटी लगाई है, किसी की कोई जिम्मेवारी आप लोगों ने आपस में से तय की है? उसका मटेरियल का, पहली बात तो जो जांच होगी उसके मटेरियल की जांच की जाएगी। लगभग कई जगह की चीजें हमारे पास आई है, उसके अंदर इन्होंने ऐसा मटेरियल यूज किए है, उनका अगर जांच कमेटी के द्वारा जांच होगी तो ठीक है, नहीं पर्सनल तौर पे, प्राइवेट तौर पे कोई इंजीनियर है या कोई इसकी लेबोरेटरी है, उसमें उसकी जांच करवाई जाएगी जो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड है। जैसा कि आपके दमकोरा शायद गांव है टोहाना का, उसके अंदर 3 मनरेगा के काम चल रहे थे। 3 मनरेगा के काम में जो मंत्री जी के चहेते आयुष ग्रोवर जी, शायद उनका नाम है, उनके पिता का नाम मुझे ध्यान नहीं, उनके नाम पे फर्म रजिस्टर्ड है, उनकी मनरेगा की 3 कामों की पेमेंटें एडवांस में दी गई है। एक और गांव है जिसमें शमशान भूमि की सड़क बननी थी, चांदपुरा, शायद चांदपुरा गांव है, चांदपुरा की शमशान भूमि की जो रास्ता बना है उसकी एडवांस पेमेंट कर दी गई है। अपने चहेतों द्वारा हमारी ग्राम पंचायतों का मंत्री जी अगर हनन करने का काम कर रहे हैं तो ये हम बिल्कुल किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। गुरनाम सिंह सैलूनी की एक वीडियो आई थी जिसमें कहा कि सहयोग के लिए तैयार है, हम स्वागत करते हैं, वो हमारे समर्थन में आई है। ये गांव बचाओ देहात बचाओ की स्कीम है, गांव के लोगों की स्कीम है। पहले किसान आंदोलन था तो गांव के लोग ही किसानी करते हैं, शहर में तो बहुत कम मेजोरिटी जो 5% 4% है वो काम करते हैं। ये गांव के लोगों का आंदोलन है, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन है, ये असहयोग आंदोलन के रूप में हम इसको मना रहे हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक जारी नहीं हो जाता। इसी को लेकर वो भी कहीं ना कहीं स्कीम ई टेंडरिंग के समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं, तो क्या उनकी तरफ से बातचीत का कोई न्योता मिला है या नहीं मिला, या उसी बयान को आप अंतिम मान के चल रहे हैं? नहीं, अंतिम हमारे लिए अंतिम चीज कुछ भी नहीं है। हम हमारी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें हमारे हक नहीं मिल जाते। सीएम साहब अगर कह रहे हैं, हम पहली बात तो अगर सरकार के साथ बातचीत करेंगे, हम मुख्यमंत्री के अलावा किसी दूसरे, चाहे वो पंचायत मंत्री है, चाहे वो विधायक है, चाहे कोई इनका अधिकारी है, हम मुख्यमंत्री के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ सीधा का सीधा तौर पे मुख्यमंत्री से बात करके ही अगर वो हमारी समस्याओं का हल निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो हर एक तरीके से, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हमें आंदोलन लड़ना पड़े, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से सफल थे। कितने 6200 पंचायतें हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो जिला लेवल पे उन्होंने अपनी कमेटियां बना ली है, जिला की अगर कमेटियां नहीं बनी है तो हर एक ब्लॉक अध्यक्ष बने, वो सारे के सारे वहां पर पहुंचे थे।
ठीक है जी। हाँ जी रघुवीर जी, क्या बताना चाहेंगे? आपको प्रधान पद की जिम्मेवारी भी दी गई है पूरे प्रदेश की, और जैसे कि कार्यकारिणी के भी नाम बताए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल हमारा एक सामूहिक रूप से एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के वो थे, जिसमें जैसे चंद्रमोहन जी ने बताया, मुझे प्रधान उप प्रधान संतोष बेनीवाल जी, प्रवक्ता हमारे चंद्रमोहन जी हैं, जनरल सेक्रेटरी शमसिंह जाम्बा है, और सचिव है विकास खत्री जी। तो मिल बैठ के यही फैसला लिया गया था, जो जब तक हमें हमारे पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाएंगे, हम असहयोग आंदोलन चलाते रहेंगे और ना ही कोई प्रस्ताव डालेंगे हम तब तक, और गांव के अंदर तब तक ना किसी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता को गांव में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी आता है गांव का भाईचारा खराब करता है वो खुद जिम्मेवार होंगे उस चीज़ की। भविष्य की रणनीति सरपंचों की जो बता दी तुरंत आपने, लेकिन 23 तारीख को लेकर काले झंडे दिखाने की बात मुख्यमंत्री को की जा रही थी, उस पर क्या आपका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया? उस पर हमारा निर्णय यही हुआ है कि हम अपना विरोध दर्ज करवाना है, वो किसी प्रकार से कर सकते हैं। वो इसका डिसाइड किया है हमने कि 23 जनवरी को हरियाणा के हर ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री का पुतले फूंक कर हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। केंद्र सरकार ने भी बताया ये तो अपने आप हर चीज़ में सिरे ढूंढने का काम है सरकार का, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एहसान थोड़ा है, ये हमारा अधिकार है, हमारे गांव का पैसा है। क्या एहसान है इन लोगों का? कोई ऐसा नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पैसा आ गया, सरपंच काम नहीं कर रहे, ये एक गुमराह करने की साजिश और कुछ नहीं है इससे ऊपर। क्या लगता है कि आपके आंदोलन के दौरान इस तरह की ग्रांट आना कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, हमारा आंदोलन किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि क्यों कमज़ोर होगा। पैसा आने से क्या बात है, पैसा तो हमारा अधिकार है, वो आ गया पैसा, हम अपने अधिकार मिलने के बाद दोबारा ये अपने काम स्टार्ट कर लेंगे बाद में। मैं तो मानता नहीं कोई सरपंच वहाँ पे जाएगा। वैसे अपने कार्यकर्ता मनरेगा के मजदूरों को बिठा के तो दिखा दी सरपंच बैठे, सरपंच तो कोई जा ही नहीं गा। आपने 15 को देखा ना, पूरे हरियाणा के सरपंच तो यहाँ पे बैठे हुए थे। और मैं हर सरपंच भाई से दोबारा अपील करता हूँ कि कृपया अपने भाईचारे को छोड़कर इन मंत्रियों को चक्कर में ना आए, और 23 तारीख का हर सरपंच हम विरोध करते हैं कि वहाँ कोई भी सरपंच नहीं जाए।